हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका एजुकेशन कीड़ा के डेली करंट अफेयर के वीडियो में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे 27 और 28 नवंबर करंट अफेयर। देखें क्या है सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन इन दोनों दिनों में जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो। डिस्कस करने से पहले एक बार कल के करंट अफेयर को रिविजन कर लेते हैं। तो कल के करंट अफेयर का दोस्तों पहला क्वेश्चन था कि चांद के नमूने एकत्रित करने के लिए किस देश ने चंद्रमा पर चांग 5 नामक मिशन जो है शुरू किया है। ठीक है, तो ये जो है दोस्तों चाइना के द्वारा किया गया है। ये पिछले 40 सालों में पहला मिशन होगा जो चंद्रमा पे नमूने एकत्रित करने के लिए किया जा रहा है। बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की, किस भारतीय शो ने 48वें अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार जीता है। तो ये है दिल्ली क्राइम शो है जो नेटफ्लिक्स पर पब्लिश्ड है। उसने 48वें अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। तो ये हर साल 25 नवंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि किस राज्य ने हाल ही में कोविड-19 महामारी के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हिम सुरक्षा अभियान शुरू किया है। तो ये हिमाचल प्रदेश राज्य के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व ने बाघों की आबादी को 2 गुना करने के लिए TX2 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि किस देश ने भारत के साथ उस देश में सुरक्षित पेयजल के लिए सतूत बांध को विकसित करने के लिए एक समझौता किया है। तो ये अफगानिस्तान देश ने किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि आशीष राय जिनका हाल ही में निधन हो गया है वो एक प्रसिद्ध एक्टर थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि भारत ने हाल ही में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के भूमि हमले संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। भारत द्वारा किस देश के साथ मिलकर मिसाइल का प्रक्षेपण किया गया है। तो रशिया और भारत ने मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल को बनाया था जिसका हाल ही में भूमि हमले संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। अगला क्वेश्चन था दोस्तों हाल ही में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 107.83 करोड़ रुपए के मेगा फूड पार्क जो है कहाँ उद्घाटन किया है। तो ये जो है फगवाड़ा पंजाब में उद्घाटन किया है। बात करते हैं दोस्तों आज करंट अफेयर के पहले प्रश्न की कि भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है। व्हेन इज कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया ऑब्जर्व्ड। तो दोस्तों ये हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो भारत में 26 नवंबर को संविधान दिवस या संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन 1949 में संविधान को अपनाया गया था जो 26 जनवरी सन 1950 को लागू हुआ जिसने भारत के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत की। 19 नवंबर सन 2015 को डॉक्टर BR अम्बेडकर की 125वीं जयंती के पूरे होने के उपलक्ष्य में भारत सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में घोषित किया। ठीक है, इससे पहले जो है इस दिन को कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था। 26 नवंबर को संविधान के महत्व और अम्बेडकर के विचारों का प्रसार करने के लिए चुना गया है। बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की कि हाल ही में भारतीय नौसेना के लिए DRDO द्वारा हैवीवेट टॉर्पीडो की पहली उत्पादन इकाई का नाम बताओ। नेम द फर्स्ट प्रोडक्शन यूनिट ऑफ हैवीवेट टॉर्पीडो फ्लैग्ड ऑफ बाय DRDO रिसेंटली फॉर इंडियन नेवी। तो DRDO द्वारा निर्मित टॉर्पीडो का जो नाम है वो है वरुण शस्त्र। ठीक है, डिटेल इसकी देख लेते पूरी जानकारी के लिए। तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी कि DRDO के चेयरमैन G सतीश रेड्डी ने हैवीवेट टॉर्पीडो HWT हैवीवेट टॉर्पीडो वानस्त्र की पहली प्रोडक्शन यूनिट को हरी झंडी जो है दिखाई है। ठीक है, वानस्त्र एक जहाज से लॉन्च किया गया हैवीवेट विद्युत रूप से प्रोपल्ड एंटी सबमरीन टॉर्पीडो है। ये उन जहाजों से लॉन्च किया जा सकता है जो गहरे और उथले पानी में 7 पनडुब्बी के संलग्न करने के लिए हैवीवेट टॉर्पीडो को आग लगा सकते हैं। ठीक है, ये जो है 40 समुद्री मील यानी कि 74 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से प्राप्त करने में सक्षम है। इसका वजन जो है लगभग 1.25 टन है और ये 250 किलोग्राम तक पारंपरिक वारहेड ले जा सकता है। ये जो है 95% स्वदेशी सामग्री से बनाया गया है। बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि ICC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। Who has appointed as the new chairman of International Cricket Council। ठीक है, तो ये नियुक्त किया गया है ग्रेग बार्कले को। ठीक है, तो ऑकलैंड स्थित वाणिज्यिक वकील और 2012 से न्यूजीलैंड क्रिकेट के निदेशक ग्रेग बार्कले को
दूसरे दौर के मतदान के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। बात करते हैं कुछ उपयोगी नोट्स की। तो आईसीसी के जो सीईओ है उनका नाम है मनु साहनी और आईसीसी का जो मुख्यालय वो दुबई संयुक्त अरब एमिरेट में यानी कि यूएई में। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भारत में वार्षिक आधार पर किस दिन मनाया जाता है। ठीक है, नेशनल मिल्क डे इज सेलिब्रेटेड ऑन एनुअल बेसिस इन इंडिया ऑन विच डे। तो यह दिवस भी दोस्तों 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो डिटेल इसकी देख लेते हैं पूरी जानकारी के लिए। भारत में 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2014 से भारत को श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन के जन्म दिवस, जिसे भारत का दूध वाला भी कहा जाता है, के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, इंडियन डेयरी एसोसिएशन सहित देश के सभी डेयरी मजारों द्वारा 22 राज्यों स्तरीय दुग्ध संघों के साथ जो है निर्धारित किया गया था। यह जो दिवस है यह पहली बार 26 नवंबर सन 2014 को मनाया गया था, जिसमें 22 राज्य के विभिन्न दूध उत्पादक ने भाग लिया था। ठीक है, तो ये जो दिवस है दोस्तों ये 2014 से 26 नवंबर को हर साल मनाया जाता है भारत देश में। वहीं अगर बात करें पूरे विश्व में दूध दिवस कब मनाया जाता है, ये 1 जून को मनाया जाता है, जो कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने थवारचंद गहलोत ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया है और गरिमा ग्राई ए शेल्टर होम फॉर ट्रांसजेंडर पर्संस का ई उद्घाटन किया है। ठीक है, तो ये जो उद्घाटन हुआ है दोस्तों ये गुजरात राज्य में किया गया है। इसकी डिटेल हम देख लेते हैं पूरी जानकारी के लिए। तो केंद्रीय सामाजिक न्याय और आधारिता मंत्री यानी कि थवारचंद गहलोत ने वडोदरा गुजरात में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए एक राष्ट्रीय पोर्टल और एक गरिमा ग्राई ए शेल्टर होम फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन का ई लॉन्च किया है। ठीक है, ई लॉन्च यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वर्चुअली लॉन्च किया है। यह अत्यधिक उपयोग पोर्टल देश में कहीं से भी एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को प्रमाण पत्र और पहचान पत्र के लिए डिजिटल रूप से आवेदन करने में मदद करेगा। ठीक है, गरिमा ग्राई ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए एक आश्रय गृह है जो जिसका लक्ष्य जो है वो ट्रांसजेंडर के साथ मिलकर चलाया जाएगा, जो पूरी तरह से ट्रांसजेंडर द्वारा संचालित एक समुदाय आधारित संगठन होगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जो लॉन्च किया गया है। बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की कि सभी समय के सबसे महान फुटबॉलर में से एक जिनका क्या नाम है उनका हाल ही में निधन हो गया है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फुटबॉलर्स ऑफ ऑल टाइम, व्हाट इज द नेम ऑफ द फुटबॉलर हु रिसेंटली पास्ड अवे। ठीक है, तो इनका नाम है दोस्तों डिएगो माराडोना, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो सभी समय के महानतम फुटबॉल खिलाड़ियों में से एक डिएगो माराडोना का निधन जो है हो गया है। वो कप्तान थे जब अर्जेंटीना के 1986 विश्व कप जीता और उद्यान व्यक्तिगत प्रदर्शनों की एक श्रृंखला का निर्माण किया। वह 1986 में मैक्सिको में अर्जेंटीना के विश्व कप जीत के लिए काफी हद तक जिम्मेदार जो थे, जिनका क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ एक खेल में 2 प्रसिद्ध गोल भी उन्होंने किए थे। उन्होंने अपना क्लब कैरियर के दौरान बार्सिलोना और नेपोली के साथ खेला। इटाली पक्ष के साथ 2 सीरीज एक खिताब भी जीता है। बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की कि हाल ही में हरपाल सिंह ने किस भारतीय बल के नए इंजीनियर इन चीफ के रूप में नियुक्त किया। ठीक है, रिसेंटली हरपाल सिंह अपॉइंटेड एज द न्यू इंजीनियर इन चीफ ऑफ विच इंडियन फोर्स। ठीक है, तो हरपाल सिंह को जो है इंडियन आर्मी के न्यू इंजीनियर इन चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है। तो लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह ने भारतीय के नए इंजीनियरिंग इन चीफ को नियुक्त किया है। ठीक है, वह वर्तमान में सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक हैं और 1 दिसंबर से अपनी नई नियुक्ति जो है प्रारंभ करेंगे। ठीक है, मेजर जनरल राजीव चौधरी का सीमा सड़क संगठन के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। चीन और पाकिस्तान की सीमाओं के साथ सड़कों के निर्माण और रखवाव के लिए बीआरबीओ भी जिम्मेदार है। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की कि अयोध्या एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है। ठीक है, अयोध्या एयरपोर्ट टू बी रीनेम्ड एज इन विच नेम। तो उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा अयोध्या उत्तर प्रदेश रखने का प्रस्ताव की जो मंजूरी दे दी है। राज्य विधानसभा द्वारा पारित किए गए जाने के बाद उसी के लिए प्रस्ताव नागरिक उड्डयन मंत्रालय को भेजा जो गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने
नवंबर 2018 में दीपावली के पूर्व संध्या पर दीपोत्सव के अवसर पर घोषणा की थी कि अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दोनों टर्मिनल होंगे और संभवतः वह यह जो यूपी के सबसे बड़े हवाई अड्डों में से एक हो सकता है। बात करते हैं कुछ उपयोगी नोट्स की, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल हैं यहाँ के आनंदीबेन पटेल। बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को ले आईएफए स्टेशन पर केंद्र की मेक इन इंडिया पहल के तहत स्थापित सबसे बड़ी और सौर ऊर्जा परियोजना मिल गई है। वर्तमान लद्दाख के उपराज्यपाल का नाम बताइए। ठीक है, द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख हैज गॉट द लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट सेट अप अंडर द सेंटर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव एट ले आईएफ स्टेशन, नेम द प्रेजेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख। ठीक है, तो इस वक्त जो उपराज्यपाल है लद्दाख के, उनका नाम है राधा कृष्णा माथुर। ठीक है, इसकी डिटेल हम देख लेते हैं पूरी जानकारी के लिए। तो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को ले आईएफए स्टेशन पर केंद्र की मेक इन इंडिया पहल के तहत स्थापित सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना जो है मिली है, जो जीवाश्म ईंधन और सौर ऊर्जा उत्पादन पारंपरिक तरीकों से स्थायी ऊर्जा का विकल्प जो है प्रदान करती है। ठीक है, इस परियोजना का नाम जो है वो सौर फोटो वोल्टिक पावर प्लांट 1.5 मेगावाट का प्रावधान है, जो कि 31 मार्च 2021 को पूरा होने से पहले 12 महीने के भीतर ही पूरा जो है कर दिया गया है। ठीक है, यह रक्षा मंत्रालय के 3 चरणों में 300 मेगावाट और लेह क्षेत्र के लिए 14 मेगावाट के लक्ष्य में केंद्र और नवीन ऊर्जा मंत्रालय द्वारा निर्धारित सबसे बड़े स्थापित सौर परियोजना में से एक है। ठीक है, 122 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना का उद्घाटन जो है हाल ही में पश्चिमी वायु कमान के कमांडर इन चीफ एयर मार्शल VR चौधरी ने किया था। बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की, कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी कि TCS के संस्थापक, जिन्हें भारतीय IT उद्योग के पिता के रूप में जाना जाता है, उनका क्या नाम है और उनका हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, फाउंडर ऑफ टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, बेटर नोन एज फादर ऑफ द इंडियन IT इंडस्ट्री, व्हाट द नेम ऑफ हिम हु रिसेंटली पास्ड अवे। ठीक है, तो उनका नाम जो है दोस्तों फकीर चंद कोहली नाम था उनका, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। डिटेल इसके देख लेते हैं पूरी जानकारी के लिए। तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी TCS के संस्थापक फकीर चंद कोहली, जिन्हें भारतीय IT उद्योग के पिता के रूप में भी जाना जाता है, उनका हाल ही में निधन हो गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, मतलब भारतीय IT उद्योग के पिता के रूप में किन्हें जाना जाता है, तो उनका नाम क्या है दोस्तों, फकीर चंद कोहली। ठीक है, संस्थापक होने के अलावा वह TCS के पहले CEO भी थे। ठीक है, कोहली ने टाटा पावर कंपनी के महाप्रबंधक के रूप में भी काम किया और पुणे के कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष भी रहे थे। ठीक है, TCS के पहले CEO के रूप में उन्होंने भारत की IT क्रांति का बीड़ा उठाया और देश को $190 बिलियन की IT उद्योग का निर्माण की मदद भी की। ठीक है दोस्तों, तो फकीर चंद कोहली को अगर आप कहें कि किस दूसरे नाम से जाना जाता है, तो वो फाउंडर एंड CEO ऑफ टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है और उनका दूसरा नाम है भारतीय IT उद्योग के पिता के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों अपने ग्रुप्स में, और सबसे इम्पोर्टेंट जो है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको ऐसी वीडियो हर दिन मिल सके। मिलते हैं दोस्तों आपसे कल के वीडियो में, तब तक नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।